एक बार की बात है, मतलब इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक गांव में, इन अ विलेज, एक गरीब, गरीब को पुअर, तो एक गरीब, अ पुअर, किसान रहता था, किसान फार्मर रहता था, लिव्ड अ, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। उसका एक बड़ा सपना था, उसका ही, एक, अ बड़ा, बिग, सपना ड्रीम, और था लिखा है इसीलिए हैड आया है, तो ही हैड अ बिग ड्रीम, ही हैड अ बिग ड्रीम दैट, की के जगह पे दैट आया, उसका बेटा, हिज सन, डॉक्टर बने, वुड बिकम अ डॉक्टर। वह क्या है, ही, अपनी, हिज, पूरी, ऑल, शक्ति, स्ट्रेंथ, तो वह अपनी पूरी शक्ति और संसारी संसाधनों, मतलब वर्ल्डली रिसोर्सेस, संसारी मतलब वर्ल्डली और संसाधनों मतलब रिसोर्सेस, लगाता था, तो पुट इन, यहाँ पे जो पुट इन वर्ड जो हमने फर्स्ट लाइन में डाला है वही है लगाता था। ताकि मतलब टू इंश्योर दैट, ताकि की जगह पे हम लिखेंगे टू इंश्योर दैट, या फिर सो दैट भी लिख सकते हैं, उसका बेटा मतलब हिज सन अच्छी शिक्षा मतलब गुड एजुकेशन पा सके, could receive, ensure that his son could receive a good education। गरीबी के बावजूद, बावजूद मतलब डिस्पाइट, गरीबी पॉवर्टी, यहाँ पर हम डिस्पाइट की जगह पे इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द पॉवर्टी, उसने बहुत संघर्ष किया, तो उसने मतलब ही, संघर्ष मतलब स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया था सो स्ट्रगल्ड आया, अ लॉट मतलब बहुत, सो उसने बहुत संघर्ष किया, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, किस लिए, अपने बेटे हिज सन को पढ़ाने के लिए, को पढ़ाई के लिए, टू एजुकेट हिज सन, एजुकेट मतलब पढ़ाई कराने के लिए, बेटा भी बहुत मतलब द सन वॉज ऑल्सो, भी ऑल्सो बहुत वेरी मेहनती था, हार्ड वर्किंग, और उसने अपने पढ़ाई मतलब हिज स्टडीज में बहुत मेहनत की, पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट मतलब लॉट ऑफ मतलब बहुत और एफर्ट मतलब मेहनत, और पुट इन मतलब उसने भी उतनी मेहनत लगाई। फिर उसने परीक्षा दी, देन ही टुक द एग्जाम, मौका पाया, और एंड गॉट द अपॉर्चुनिटी, मौका अपॉर्चुनिटी, पाया गॉट द, अपने सपने हिज ड्रीम को पूरा करने का, टू फुलफिल, पूरा करना मतलब टू फुलफिल, सो ही टुक द एग्जाम एंड गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज ड्रीम। अंततः मतलब इवेंचुअली मतलब लास्ट में उसका बेटा हिज सन डॉक्टर बन गया, बिकेम अ डॉक्टर। गांव के लोग, द विलेजर्स, आश्चर्यचकित थे, वर अमेज्ड, उसकी मेहनत, किससे आश्चर्यचकित थे, उसकी मेहनत से, और उसके पिता एंड हिज फादर्स की लगन, डेडिकेशन, लगन मतलब डेडिकेशन को देखकर, तो वर अमेज्ड, तो यहाँ पे देखकर का हम इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, देखकर की जगह पे आया है बाय, तो बाय हिज हार्ड वर्क एंड हिज फादर्स डेडिकेशन। यह घटना, दिस इंसिडेंट, सभी को यह सिखाती है, मतलब सभी को मतलब एवरीवन, सिखाती है टीचर्स, की मतलब डैट, सपने मतलब ड्रीम्स पूरे करने के लिए, टू अचीव, केवल संघर्ष की जरूरत होती है, केवल मतलब ऑल डैट इज, जरूरत होती है नीडेड, और संघर्ष स्ट्रगल, धैर्य और मेहनत, धैर्य पेशेंस, मेहनत हार्ड वर्क, विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क से सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है धैर्य और मेहनत से, तो से के जगह में हमने लगाया विथ, तो पेशेंस, सो विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क सक्सेस इज बाउंड टू कम, तो सफलता मतलब सक्सेस अवश्य मिलती है, मतलब उसको तो आना ही है, तो इज बाउंड टू कम। कहानी, दिस स्टोरी हमें सिखाता है, टीचर्स अस की मतलब डैट, गरीबी या परिस्थितियों मतलब गरीबी मतलब पॉवर्टी, परिस्थितियों मतलब सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी, बावजूद हमने पहले भी देखा था,
डिस्पाइट, सो गरीबी या परिस्थितियों के बावजूद भी, डिस्पाइट पॉवर्टी और सर्कमस्टांसेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमेशा संभव है, जो लास्ट लाइन लिखी है वो हमारा इंग्लिश में पहले आएगा, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। हमेशा संभव है, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। अपने सपनों को पूरा करने का सपना, मतलब ड्रीम ऑफ अचीविंग आवर गोल्स। अपने सपनों को पूरा करना, अचीविंग आवर गोल्स, और उस गोल्स को पूरा करने का जो हम ड्रीम देख रहे हैं, मतलब ड्रीम ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, और उसे पाने के लिए मेहनत करना, मतलब पाने के लिए टू अटेन देम, गोल्स को अटेन करना है और मेहनत करना, वर्क हार्ड टू अटेन देम। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रीम ऑफ अचीविंग आवर गोल्स एंड वर्क हार्ड टू अटेन देम। इसी तरह से सिमिलरली, यदि हम विश्वास रखते हैं, इफ़ वी बिलीव इन, यदि मतलब इफ़, हम, वी विश्वास, बिलीव किस में बिलीव करते हैं, अपनी मेहनत, आवर हार्डवर्क, एंड और उम्मीदों पर, होप्स पर। तो जो पर वर्ड है, पर की जगह पे हमने इन लिखा है यहाँ पे, इफ़ वी बिलीव इन, देन हम, वी अपने लक्ष्यों को पूरा, अचीव आवर गोल्स, वी कैन अचीव आवर गोल्स। यहाँ पे कैन आया है इसीलिए कर सकते हैं।